वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, सो कॉल्ड मॉडर्न एज। पर आज भी जब हम रास्ते में निकलते हैं तो हर दूसरे चौराहे पे हमको ब्लैक मैजिक, वूडू या फिर टोटके जैसी एक्टिविटीज़ नोटिस हो जाती हैं। कुछ इसी तरह की सुपरस्टिशियस एक्टिविटी केरला, जो हमारे देश का सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 98% लिटरेसी है, वहाँ पर नोटिस की गई। 2 औरतों को ह्यूमन सेक्रीफाइस कर दिया गया फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो सवाल पैदा होता है कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या ये एक्टिविटीज़ आज भी प्रेवलेंट होनी चाहिए? क्या हमारे यूथ में साइंटिफिक टेम्पर नहीं होना चाहिए? क्या हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए? तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या इन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, बैन करने के लिए कुछ कानून हैं, कुछ लॉज हैं, और अगर ऐसे लॉज एग्जिस्ट करते हैं तो उनका क्या एक्सटेंट है? क्या सिर्फ लॉज से हम इन एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं? हाय गाइस, माय नेम इज श्रवण यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सुपरस्टिशन होता क्या है? सुपरस्टिशन का मतलब होता है इग्नोरेंस, और वी कैन से कि किसी चीज़ पर विश्वास रखना बिना रैशनैलिटी के। बिना रैशनैलिटी के मतलब बिना उस चीज़ को समझे क्या वो सही है या गलत, बस उस पर एक्सट्रीम लेवल का फेथ रखना इज कॉल्ड सुपरस्टिशन। और इस सुपरस्टिशन की वजह से बहुत सारे क्राइम होते हैं। ऐसा ही क्राइम हमने नोटिस किया कुछ टाइम पहले केरला में, जो हमारे देश का सबसे लिटरेट स्टेट है, कि 2 औरतों को नरबली ह्यूमन सेक्रीफाइस कर दिया गया फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो क्या इन काला जादू, सुपरस्टिशन जैसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए देश में कोई कानून है? नहीं, देश में सेंट्रल लेवल पर कोई ऐसा कानून एग्जिस्ट नहीं करता, बट अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग टाइम पे स्टेट लॉज जरूर इसको रोकने के लिए बनाए। जैसे 1999 में बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने विच हंटिंग या फिर डायन प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया, जिसमें किसी को एज अ डायन कहना या पहचान करना उसकी डायन की तरह भी एक क्राइम था। जैसे आप किसी को बोलते हो कि तू डायन है, तो वो भी एक क्राइम है जिसके लिए आपको सजा के साथ साथ फाइन भी हो सकता था। उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी विच हंटिंग या डायन प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए गए। पर क्या कानून बना देना ही अपने आप में काफ़ी है? नहीं, हम सिर्फ कानून बनाकर इन सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ को नहीं रोक सकते। अंधविश्वास को सिर्फ कानून के माध्यम से नहीं रोका जा सकता। तो उसके लिए हमें सोशल अवेयरनेस, समाज में जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इन देयर चिल्ड्रन। मतलब साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेते हैं, आप उसके पीछे की रैशनैलिटी को देखते हैं। क्या वो रैशनली ठीक है? क्या उसे प्रूव किया जा सकता है दैट इट इज़ राइट? तो ये ड्यूटी है पेरेंट्स की कि अपने चिल्ड्रन में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें और हमारे एजुकेशन सिस्टम को और सुदृढ़ बनाया जाए, जिससे ये सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ को हम रोक सकें। 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 लोगों को ह्यूमन सेक्रीफाइस किया गया, साथ में 68 लोगों को विचक्राफ्ट या फिर डायन प्रथा के तहत मार दिया गया। तो क्या हमारा समाज सही डायरेक्शन में है? इस सवाल को पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या हम 21st सेंचुरी मॉडर्न टाइम्स में इन अंधविश्वासों को कंटिन्यू रखना चाहते हैं? भारतीय संस्कृति हर किसी को सिखाती है कि वो दूसरों का भला करे और सबका भला हो, पर क्या अंधविश्वास दूसरों का भला करता है? क्या अंधविश्वास से किसी का भी भला होता है? एक इंसान अपने भले के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। तो सवाल पैदा होता है, क्या हम इन्हीं अंधविश्वासों को अपनी आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं या फिर उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहते हैं? आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।